आशा करते हैं आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है दोस्तों, तहे दिल से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे हम लोग महाभारत युद्ध जो कि 18 दिनों तक चली, हर एक दिन किस वीर ने वीरता दिखाई, किस वीर ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, किस वीर ने अपना सर्वोत्तम युद्ध कौशल का परिचय दिया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो हम लोग पिछले के 10 दिनों के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग 11वें दिन पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि आज युद्ध भूमि में क्या होता है। तो पिछले के सीरीज में हम लोग देखे थे 10वें सीरीज में कि भीष्म पितामह अस्त्र का त्याग कर देते और वो सूरज का उत्तरायण होने का प्रतीक्षा करते। वो बोलते हैं कि जब सूरज उत्तरायण होगा तभी वो अपना देह त्याग करेंगे। तो आज हम लोग 11वें दिन देखते हैं कि क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसकी जानकारी सभी तक हो। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि 11वें दिन युद्ध भूमि में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले मैं व्यू रचना के बारे में बताता हूँ आपको, हर एक दिन की भांति आज भी। तो आज 11वें दिन जो कौरव की तरफ से व्यू रचना की वो थी सकट व्यू रचना। तो जो पिछला 10 दिन था वो व्यू रचना भीष्म पितामह करते थे, पर अब तो युद्ध भूमि में भीष्म पितामह नहीं है। तब अब किसको बनाया जाए सेनापति? तब कर्ण से निर्णय लेके और भी सारे योद्धाओं से निर्णय लेके दुर्योधन गुरु द्रोण को, जी दोस्तों, गुरु द्रोण को सेनापति नियुक्त करता है और वो ये जो सकट व्यू रचना उसको रचते हैं। अगर मैं पांडवों की तरफ से बात करूं तो पांडवों की आज भी क्रॉस व्यू रचना यानी कौवे की आकार की व्यू रचना की गई थी। तो चलिए आज युद्ध भूमि का हाल जानते हैं कि आज युद्ध भूमि में क्या हुआ था। अगर मैं आपको 11वें दिन का हाल बताऊं दोस्तों, भयानक युद्ध हुआ था दोस्तों, क्योंकि अब आता है सबसे महत्वपूर्ण योद्धा, जो कि एक तरह से अगर मैं बताऊं तो मेरा भी सबसे प्रिय योद्धा और बहुत जनों का भी प्रिय योद्धा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कर्ण। तो सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर, सबसे वीर योद्धा अगर माने पूरे महाभारत युद्ध का तो वो थे कर्ण। तो अब एंट्री होती है कर्ण की युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि भीष्म को वानों की सैया पे लिटा दिया गया था अर्जुन के द्वारा। अब सब कोई दुर्योधन जाते हैं 10वें दिन, जब युद्ध समाप्ति के बाद अपने खेमे में जाते, तब फिर अब निर्णय होता है कि कर्ण को 11वें दिन से अब युद्ध भूमि में ले जाना ही पड़ेगा। अगर, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि जब तक कर्ण जीवित रहेगा तब तक उसका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल सत्य था कि जब तक युद्ध भूमि में कर्ण रहेगा तब तक कौरवों का हारना बिल्कुल संभव नहीं था। तो आज हम लोग 11वें दिन देखते हैं कि सुशर्मा तथा अर्जुन, क्योंकि गुरु द्रोण भीषण प्रहार करते हैं पांडवों पे, पर इधर अगर मैं दुर्योधन की बात करूं तो दुर्योधन और शकुनी एक षड्यंत्र बनाते हैं। वो षड्यंत्र बनाते हैं कि अगर युधिष्ठिर को अगर बंदी बना लिया जाए, अगर युधिष्ठिर से युद्ध करके उसको बंदी बना लिया जाए तो युद्ध तो हम लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। याद कीजिए दोस्तों, मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया हूँ कि अगर व्यू रचना होती है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो है राजा का बचाव करना, राजा का प्रोटेक्शन करना। अगर आपका राजा बंदी बन गया तो युद्ध तो आप ऐसे ही हार गए। तो अगर युधिष्ठिर बंदी बना लिया जाता है तो युद्ध तो आप उसी समय उसी क्षण हार गए। तो अब दुर्योधन और शकुनी के द्वारा ये षड्यंत्र बनाया जाता है तो किसी भी तरह युधिष्ठिर से युद्ध किया जाए, उसे परास्त किया जाए और उसे कैसे भी बंदी बनाया जाए। वो गुरु द्रोण को बुलाते हैं, बोलते हैं कि गुरु द्रोण आप युधिष्ठिर से युद्ध करें और उसे हराएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल लाजमी था, गुरु द्रोण हराते भी है युधिष्ठिर को, और उसे बंदी बना लें। तो हम लोग की तो जीत बिल्कुल पक्की, हम लोग की जीत निश्चित है। यही चीज होता है, गुरु द्रोण युद्ध करने पहुंचते युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे ही बढ़ते हैं कि ऐन मौके पे एंट्री होती अर्जुन की।
अगर अर्जुन उस समय एन मौके पे नहीं आता तो निश्चित तौर पे युधिष्ठिर बंदी बन जाते। अर्जुन आकर अपने वाणों की वर्षा कर देते पूरे गुरुद्रोण पे और उनके सिपाहियों पे, और अंततः उन्हें रुकना पड़ता है, और अंततः अपने वाणों की वर्षा से वो उन्हें रोक पाते। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ जाते और उनकी रक्षा करते ताकि कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ पाए और उन्हें बंदी ना बना पाए। तो अगर मैं पांडव पक्ष की क्षति के बारे में बात करूं तो इसमें विराट का वध होता है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण योद्धा था विराट, तो उसका वध होता है आज 11वें दिन। अगर मैं आज का कौन मजबूत पक्ष रहा उसके बारे में आपसे को बात बताऊं तो जी दोस्तों, आज कौरव पक्ष मजबूत रहा क्योंकि एंट्री होती है कर्ण की, गुरुद्रोण की, जिन्होंने भीषण प्रहार किया पूरे पांडव सेना पे और पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। तो क्योंकि कर्ण की एंट्री थी, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे महाभारत युद्ध का, तो आज के दिन 11वें दिन अगर मैं बात करूं तो कौरव पक्ष जी हाँ बिल्कुल मजबूत रहा था। तो ये था फिलहाल 11वें दिन का हाल। अगर आप चाहते हैं 12वें दिन का हाल जानने के लिए तो उसकी सीरीज जल्द हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल पे बने रहें। जी दोस्तों, बिल्कुल आपसे निवेदन है कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हम लोग जल्द ही 12वें दिन की भी सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।